नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज मैं आपके बीच फिर से लेके आया हूँ जीएसटी के केस लॉज का पार्ट 6, यानी जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में जो केस हमारे फाइनल हो रहे हैं, डिसाइडेड हो रहे हैं, AAR, रिट पिटीशन, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर लेके आए हैं और मैं आपके बीच लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का केस लॉज। पहला केस लॉज हमारे पास है show cause notice to be quashed as no clarity was given by department on allegation of availing fraudulent ITC। आपको पता ही है कि ITC सबसे बड़ा फ्रॉड का टॉपिक है, सबसे ज़्यादा केस लॉज इस पे ही रिलेटेड हैं। और अभी जो हमारे केस लॉज चल रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहे हैं, AI से चल रहे हैं, यानी AI में जो मिसमैच है उसके नोटिस आए हैं, उसी के केस लॉज हो रहे हैं, केसेस फाइनल हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन टेक्निकल केस लॉज होंगे, नहीं ITC की हम लोग बात कर रहे हैं, लोग ITC गलत मूव कर रहे हैं, ITC गलत ले रहे हैं, विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स ले रहे हैं, विदाउट पेमेंट ले रहे हैं, विदाउट ट्रांजेक्शंस ले रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग के सामने आ रहे हैं जिसमें ITC के प्रॉब्लम्स हैं। उसमें क्या है, इसी में एक केस है, इसमें कह रहे हैं वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ SSC वाज सस्पेंडेड बाय इम्पंज शो कॉज नोटिस did not contain requisite details, neither letter issued by department gave any clarity as an allegation of availing of fraudulent ITC by SSC। यानी डिपार्टमेंट ने एक शोकॉस नोटिस दिया और शोकॉस नोटिस में कुछ भी क्लियर नहीं करा कि आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से ITC का क्लेम लिया है। और इम्पन शोकॉस नोटिस था सस्पेंडेड, उसका रजिस्ट्रेशन आपने सस्पेंड कर दिया, ये कह के कि भाई आपने कहीं ना कहीं ITC गलत लिया है। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है तो उसमें साफ साफ कह दिया शो कॉज नोटिस टू बी क्वेश्ड एज नो क्लियरिटी, आपने क्लियरिटी नहीं दी, वॉज गिविंग बाय डिपार्टमेंट ऑन एलिगेशंस ऑफ अवेलिंग फ्रॉडुलेंट ITC। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं केस लॉज को पूरा। ये कह रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ शो कॉज नोटिस वाज इशूड टू पिटिशनर SSC वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ पिटिशनर वाज सस्पेंडेड। SSC वाइड इंस्टेंट पिटिशनर सॉट डायरेक्शन टू रिस्पोंडेंट authority to cancel registration of SSC from date when last return was filed। held show cause notice did not contain requisite detail, यानी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो उसमें नहीं डाली गई and was not sustainable। letter issued by department also did not give any clarity to as to allegations of availing fraudulent। भैया जो डिपार्टमेंट ने लेटर भी दिया उसमें भी कोई भी बात उसने बहुत साफ तरीके से नहीं लिखी कि हमने फ्रॉडुलेंट अगर कोई ITC लिया है, कैसे लिया है, क्यों लिया है, डिटेल दो। मतलब उन्होंने कह दिया आपने फ्रॉड किया है। अरे भाई कैसे किया है, क्यों किया है, कुछ तो एविडेंस, कुछ तो उस नोटिस में लिखो कि आपने इतना क्लेम फालतू लिया है, आपने ये बिल्स जो आपके इसमें ये गलत हैं, कुछ तो बताओ। तो वो ये कह रहे हैं एलिगेशन ऑफ वेलिंग फ्रॉडुलेंट इनपुट एट स्टेटेड बाय से शो कॉज नोटिस वाज टू बी सेट असाइड। However, it was open to respondent authority to take further action in accordance with law. Internally, cancellation of registration with retrospective effect in accordance with law and pursuant to a proper show cause notice and an opportunity of hearing being given to SSC। Article 14 हमारा कहता है नेचुरल जस्टिस का। SSC was also at liberty to apply for cancellation of registration in accordance with law। Section 29 ये बात करता है इन फेवर ऑफ SSC हमारा केस हुआ था। ये बिल्कुल ठीक बात है भैया। देखो कुछ भी अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो विद एविडेंस लगाओ, विद रीज़न लगाओ कि भाई आपने ये गलत किया है, हम मान लेंगे, बताओ तो सही पहले। तो क्लियर है, बिना बताए यानी अंधेरे में तीर आप नहीं मार सकते हैं, तीर मारेंगे तो बिल्कुल तरीके से मारें। चलते हैं हम नेक्स्ट केस लॉज की तरफ। नो फर्दर स्टेप्स टू बी टेकन अंडर शो कॉज नोटिस इफ रिव्यू एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हाई कोर्ट्स ऑर्डर। अब क्या कहना चाह रहे हैं समझते हैं पूरे केस को। पहले ये पहला केस लॉ हमारे इसमें आया जिसमें जो कुछ SSC के फेवर में गया है, कुछ डिपार्टमेंट के फेवर में गया है। क्या है इसमें, वेयर अथॉरिटी वर डायरेक्टेड टू इशू रिफंड टू SSC बाय कोऑर्डिनेट बेंच। हाउएवर अ शो कॉज नोटिस वाज इशूड टू SSC बाय डिपार्टमेंट टू रिजेक्ट रिफंड क्लेम सिंस सेड ऑर्डर ऑफ coordinate bench was under review। Grievance to of SSC could be looked into only after review application was decided। However, authority were to be directed to not to take any further step in show cause notice।
भी उन्होंने अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया कि इशू किया रिफंड टू एसएससी बाय कोऑर्डिनेट बेंच। हावर शो कॉज नोटिस बाय इशू टू एसएससी बाय डिपार्टमेंट टू रिजेक्ट द रिफंड क्लेम। उन्होंने भैया रिजेक्ट कर दिया। सिंस सेड ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेट बेंच वाज अंडर रिव्यू, उसका अंडर रिव्यू चला गया। ग्रीवेंस ऑफ एसएससी कुड बी लुक्ड इनटू ओनली आफ्टर रिव्यू एप्लीकेशन वाज डिसाइडेड। हावर अथॉरिटी वर टू बी डायरेक्टेड टू बी नॉट टू टेक एनी फर्दर स्टेप इन शो कॉज नोटिस। पूरे केस लॉ को डिटेल में और पढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्शन टू इशू रिफंड रिव्यू। Respondent authority were directed by coordinate bench to refund to SSC appropriate amount after retaining 10% toward pre-deposit of filing statutory appeal। उनका भाई देखो, इनका जो भी है रिफंड बन रहा है 10% रोक कर इनका वापस कर दो। Grievance of SSC was that respondent authority intended to deny benefit of said order of SSC and had also issued a show cause notice as why refund claim of SSC should not be rejected। कि भाई एसएससी का रिफंड क्यों ना रिजेक्ट कर दिया जाए। उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। हेल्ड डिपार्टमेंट एंड फाइल्ड इंटरम एप्लीकेशन प्रेइंग फॉर रिव्यू मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पास बाय कोऑर्डिनेट बेंच डायरेक्टेड रिफंड टू पिटिशनर। डिपार्टमेंट हैज सेट आउट रीजन एज वाई सच ऑर्डर वुड बी रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड मॉडिफाइड। कंटेंशन ऑफ एसएससी ऑन रिट पिटिशन कुड बी अप्रोप्रिएटली लुक्ड इनटू ओनली आफ्टर प्रेयर ऑफ डिपार्टमेंट ऑन रिव्यू एप्लीकेशन वाज डिसाइडेड। भैया जब हमारी डिसाइडेड हो जाए उसके बाद आप अपनी रिट पिटिशन उसकी सुनवाई करना, पहले यहाँ निपटाओ। इन मीन वाइल रिस्पॉन्डेंट अथॉरिटी वॉज नॉट टू टेक फर्दर स्टेप्स अंडर शो कॉज नोटिस इशूड बाई एसएससी। तो सेक्शन 54 का एक केस लॉज था, पार्टली इन फेवर है पार्टली इन डिपार्टमेंट के फेवर में है। वो कह रहे हैं भाई नो फर्दर स्टेप टेकन, शो कॉज का कोई फर्दर स्टेप नहीं है। रिव्यू एप्लीकेशन जो हाई कोर्ट ऑर्डर्स में उसने कह दिया आप पहले इसको रिव्यू करो, एप्लीकेशन वाज डिसाइडेड, हाउ अथॉरिटी वर टू डायरेक्टेड नॉट टू टेक एनी फर्दर स्टेप्स इन शो कॉज नोटिस। यानी अगर किसी का रिफंड बन रहा है, किसी का कोई रिफंड का केस है, तो रिफंड अगर डाउटफुल है तो भैया रोक लो उसका और उसके दोबारा से रिव्यू करो, देखो समझो भालो मॉडिफाई करो, फिर उसके बाद उसको फाइनल करो। क्लियर है केस लॉ? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस लॉ है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। ये रेवेन्यू के फेवर में केस गया है। डिस्प्यूट रिवॉल्विंग अराउंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एसएससी कांट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिट पिटिशंस। यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस का डिस्प्यूट है ये रिट पिटिशंस का सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, पढ़ते हैं। Where SSC filed writ petition challenging notice issued by respondent state tax officer in form of GST DRC 01 alleging short payment of GST, High Court declined to interfere with said notice and SSC was at liberty to reply to impunge show cause notice and raise all objections in respect thereof, whereas respondent was to directed to consider all such objection before taking a decision in matter। भैया क्या था इसमें मैटर? एसएससी फाइल्ड रिट पिटिशंस, उसने रिट फाइल करी चैलेंजिंग नोटिस इशूड बाय, जिसमें ऑफिसर ने इशू किया था DRC 01 किया था। एलिंग उसमें कह रहा था डिपार्टमेंट कि भैया आपने जीएसटी जो है कम पे करा है, और हाई कोर्ट डिक्लाइन, हाई कोर्ट ने कह दिया विद साइड नोटिस एसएससी वाज लिबर्टी टू रिप्लाई। हाई कोर्ट ने कहा मैं इसमें भैया कुछ नहीं करूँगा, पहले आप उसका रिप्लाई शो कॉज नोटिस करो और वहाँ पे सारे ऑब्जेक्शंस बताओ, क्या क्या ऑब्जेक्शन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, वेयर रिस्पॉन्डेंट वॉज टू डायरेक्टेड कंसिडर ऑल सच ऑब्जेक्शन बिफोर टेकिंग ए डिसीजन इन मैन। भैया सही बात है, आपका मैटर अगर वहाँ चल रहा है तो पहले वहाँ अपना मैटर पूरा निपटाइए, उसके बाद मेरे पास आइए। अब मैटर क्या था पढ़ते हैं पूरा। शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी शो कॉज नोटिस इशू हुआ। डिस्प्यूट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, transportation services were provided to customers and petitioner SSC GST at 12% of such services. Respondent authority issued a DRC 01 allowing short payment of ground that service provided SSC should be classified SSC 996/01। भैया वो कह रहे हैं कि आपने 12% तो कर दिया, लेकिन आपकी जो सर्विस कैटेगरी है वो 18% वाली है, आपने 6% कम जमा करा है टैक्स। SSC replied to said notice and explained that its service were classified under section 96511 वगैरह ना भाई मेरी 601 में नहीं है, 511 में है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सच एज कंसाइनमेंट नोटिस इन्फॉर्म DRC 1 कम टू इशूड देयर आफ्टर बाई नॉट एक्सेप्टेड रिप्लाई ऑफ SSC। SSC फाइल्ड इंस्टेंट रिट पिटिशन। अब SSC ने उसने SSC भी जल्दी में था, उसने नहीं समझी बात, उसने तुरंत उसकी रिट फाइल कर दी।
But challenging impungement notice held show cause notice was issued in respect of dispute revolving on classification of service provided by SSC. Therefore, writ petition was to be disposed by decline interference of impungement notice. SSC was at liberty to reply impungement show cause notice and raised all objection thereof. Respondent authority to be directed consider such objection before taking a decision matter of section 9. ठीक है भाई, वो कह रहे हैं कि पहले आप वहाँ से मैटर निपटा लीजिए, वहाँ समझ लीजिए, सारी बातें क्लियर कर लीजिए, और जब वहाँ पे आपको लगे कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा फिर आप मेरे पास आइए। हाई कोर्ट कह रहा फिर मेरे पास आना, पहले आप वहीं पे जो DRC 1 आपका इशू हुआ है, जो सब्जेक्ट मैटर है कि आप कह रहे हैं ये सर्विस इस हेड में है, पार्टी करिए इस सर्विस इस हेड में नहीं है, तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन करिए, दोनों को एविडेंस दीजिए, दोनों सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ इसमें है या नहीं है। जब ऑर्डर पास हो जाए उसके बाद आप मेरे पास आइए, उससे पहले आप मेरे पास बिल्कुल मत आइए। बात बिल्कुल ठीक है। यहीं अगर किसी भी जगह हमारा एक जगह केस चल रहा है, ऑलरेडी नोटिस इशूड है, तो हम उसके अगेंस्ट में कहीं और थोड़ी चले जाएंगे, पहले वहाँ का मैटर तो निपटा लें। ठीक है, क्लियर है। GST is payable at the time of issuance gift voucher if used for identified goods specified in vouchers. गिफ्ट का बहुत चलता है, गिफ्ट का भी केस लॉज आया है, अच्छा केस लॉज है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। Petitioner, a public limited company engaged in manufacture and sale of ornaments in India, formulated a sales promotion scheme using gift voucher. ऑर्नामेंट्स बनाती थी, उसने गिफ्ट वाउचर बना लिया सेल प्रमोशन के लिए। सोल्ड बोथ इन रिटेल आउटलेट एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन भी बेचती है वो या रिटेल भी बेचती है। एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 फॉर आइडेंटिफाई गुड्स स्पेसिफाइड इन वाउचर टैक्सेस पेबल एट इशुएंस। बिल्कुल ठीक बात है, अगर वाउचर्स में आप कर रहे हो तो भैया जिस दिन आप इशू कर रहे हो टैक्स तभी पे कर दो। वाइल फॉर अनस्पेसिफाइड गुड्स टैक्सेस ड्यू एट टाइम ऑफ रिडेम्पशन पार्टली अलाउ रेड पिटीशन फॉर क्लैरिटी ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट वाउचर। तो भैया गिफ्ट वाउचर पे क्या क्या केस लॉज होगा, अब हम उस पर पूरी चर्चा करते हैं। गिफ्ट में कई सारी बातें हैं, वो कहते हैं गिफ्ट आपका जब आपने इशू करा है गिफ्ट वाउचर वहीं ले लो। कई कुछ कंडीशन में कहते हैं कि आप रिडेम्पशन जब करोगे तब आप टैक्स पे कर देना। तो क्या क्या कंडीशन है, चलिए हम वो पूरी पढ़ते हैं। सप्लाई सेक्शन 7 हमारा क्या कहता है, टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का है, वो क्या कहता है, यानी किस टाइम पे हमारा वो टैक्स लगना चाहिए। गिफ्ट वाउचर ये कह रहा है पिटिशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाज कैरिंग अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर सेल ऑफ ऑर्नामेंट ऑल ओवर इंडिया थ्रू इट्स रिटेल आइडियाज एज अ पार्ट ऑफ सेल प्रमोशन। Petitioner formulated a scheme by issuing different types of prepaid instrument PPI gift vouchers, and said gift voucher was sold both in retail outlet as well as through online portals by engaging service of third party service provider. ठीक है। गिफ्ट वाउचर वाज सोल्ड बोथ इन रिटेल आउटलेट एज वेल एज थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। भैया ऑनलाइन भी थे और रिटेल भी थे। बाय एंगेजिंग सर्विस ऑफ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हेल्ड गिफ्ट वाउचर कार्ड विच आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड एंड आइडेंटिफाइड गुड्स for a merchandise of a particular value. Tax is payable on such identified goods at the time of issuance of gift vouchers card. There is supply of an identified goods in view of the section 12 subsection 4 clause A. On other hand, gift voucher card which are issued for any unspecified goods to be purchased on a future date from a value of range product goods merchandise offered by sale petition taxes payment such a merchandise only at the time of sale। यानी मैंने अगर किसी को गिफ्ट वाउचर दिया है तो उसमें सीधा सीधा कहना है कि गिफ्ट वाउचर आपने जब इशू कर दिया आपको तब देना है जब आपके पास आइडेंटिफाइड है। मान लीजिए मैंने कोई गिफ्ट वाउचर दिया, मैंने कह दिया 30 दिन के लिए वैलिड है, ठीक है। जब 30 दिन के लिए वैलिड है तो सीधी सीधी बात हो गई कि भाई जब मेरा आइडेंटिफाइबल है तो जब मैं इशू करूँगा मेरा तभी हो जाएगा, और जब मेरा आइडेंटिफाइबल नहीं है तो मेरा जब मेरा आइडेंटिफाइबल नहीं है तो उन्होंने कह दिया जिस दिन वो यूज़ होगा रिडेम्पशन होगा उस दिन वो मान लिया सेक्शन 12 की डेफिनेशन में। और रिट पिटिशन टू बी पार्टली अलाउड क्लेरिफाइड टैक्स लायबिलिटीज एबिलिटीज ऑफ गिफ्ट वाउचर स्टार्ट। सेक्शन 12 को क्लेरिफाई कर दिया इन्होंने। GST इज पेबल एट द टाइम ऑफ इशुएंस गिफ्ट वाउचर इफ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइबल गुड्स स्पेसिफाइड इन वाउचर्स। आइडेंटिफाइबल है तो सीधी बात है सेम उसमें यूज़ हो जाएगा। आपका जैसे इशू करोगे आपको तब देना पड़ जाएगा, और आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जब सेल होगा तब जब आपका वो रिडेम्पशन की उस पर आएगा तो रिडेम्पशन पे मान लिया जाएगा। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई बिल्कुल क्लियर बात करता है ये।
क्लियर है ये वाली बात? नेट चेस्ट लॉज हमारा चलते हैं। सर्विस ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ इम्पोर्टेड वीट वुड बी एग्जेम्प्ट। सर्विस ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड इम्पोर्टेड वीट वुड बी एग्जेम्प्ट। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, बहुत वीट तो जाहिर सी बात है हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब पूरी कहानी सी समझते हैं क्या है। GST where writ petition was filed by SSC who was not party to advance ruling proceedings but was adversely affected by advance ruling, writ petition was maintainable। क्या मैटर था, पढ़ते हैं पूरा इसका। ये कह रहे हैं jurisdictions local standee heading 998 से exemption। SSC had imported wheat and engaged service provider to clear imported wheat from seaports। SSC filed application for advance ruling seeking clarification on whether सर्विस रेंडर्ड बाई सर्विस प्रोवाइडर्स वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। भैया मैंने इंपोर्ट करी है वीट, क्या ये टैक्स में सी से लेके जा रहा हूँ, क्या ये एग्जेम्प्ट है मेरे टैक्स में? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्टेड एप्लीकेशन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुडिक्शन। सर्विस प्रोवाइडेड सब्सिक्वेंटली फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। अथॉरिटी रूल्ड दैट सर्विस were not exempt from tax। SSC filed a writ petition challenging advance ruling whether present writ petition filed by SSC challenging order of advance ruling authority passed maintainable or not, as SSC was not party before advance ruling authority held। Yes, SSC had locus standi to challenge advance ruling as it had adverse civil consequences on them। High Court found that impunge order resulted in SSC suffered financial impact। बिल्कुल ठीक बात है, गलत बात बोलोगे तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट लॉस हो सकता है। Hence, writ petition was maintained and proceeded to examine contention of merits। Section 97 read with Section 103 of CGST Act 2017 Tamil Nadu Good Service Acts Article 226 of Constitution of India। यानी भाई उसने कह दिया कि आप मेरे पार्टी नहीं हो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो उसने कहा नहीं भाई आपको बताना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने कहा आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं बताओगे तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है। वो लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी SSC को। तो इन फेवर ऑफ SSC क्या है, यानी ये जो सर्विस ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउस से इंपॉर्टेंट वीट वुड भी एग्जेम्प्ट है, वो क्लियर उन्होंने वहाँ पे कर दिया, एडवांस रूलिंग में बता दिया। वैसे भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम लोग कोई भी सप्लाई करते हैं, वीट पैडी जो भी करते हैं, ये हमारा एग्जाम कैटेगरी में आता है। उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन इशू करी गई थी। चलिए नेक्स्ट केस लॉस की तरफ चलते हैं। ये कहता है हाई कोर्ट क्वेश्चंस show cause notice as it was incapable of eliciting any meaningful response in absence of specific allegation। ठीक है, अभी समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं केस। ये कह रहा है where competent authority has suspended GST registration of SSC on grounds that registration was obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of fact, and also issued a show cause notice proposing to cancel registration of SSC without giving any specific reason for proposing cancellation। Said show cause notice was to be set aside and GST registration of SSC was to be restored forthwith। अब देखो भाई साहब, इन्होंने सीधा सीधा क्या कहना चाह रहे हैं। डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे रहे हैं क्योंकि आपने जो GST रजिस्ट्रेशन लिया है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया है। विलफुल मिसस्टेटमेंट यानी आपने अपनी इच्छा से गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, मिसस्टेटमेंट किया है, या सप्रेशन यानी आपने सच्चाई को छुपाया है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स आपने छुपाया है। एंड ऑल्सो इशूड अ शो कॉज नोटिस प्रपोजिंग कैंसिलेशन विदाउट एनी गिविंग एनी स्पेसिफिक। भैया बिना कुछ बताए, बिना रीज़न दिए आप किसी को मुजरिम कैसे साबित कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो इसमें क्या था, क्लियर हो गया। हाई कोर्ट क्वेश्चन शो कॉज नोटिस, हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस को क्वेश्चन कर दिया एज इट वाज इनकेपेबल एलिसिटिंग बाय एनी मीनिंगफुल रिस्पांस स्पेसिफिक एलिगेशन। ये कहने हैं कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन शो कॉज नोटिस इशूड प्रपोजिंग और कैंसिलेशन ऑन ग्राउंड दैट रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट and barefit or of any specific reason of proposing cancellation registration. It did not provide any particulars as alleged fraud committed by petitioner. It also provided no clue as to willful misstatement made or facts allegedly suppressed
held, it is settled law that show cause notice must clearly set out reason for proposing an adverse and meaningful response absence of specific clarification. Show cause notice was to be set aside. Suspension of petitioner registration was to be lifted. Forthwith the immediate steps were to be taken. Same actions. Section 29 CGST Act 2017, Delhi Goods and Service Act 2017 in favor of SSC. क्लियर है भाई? देखो, जो भी बात बताओगे आप क्लियर बताओगे, हवा में तीर बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। बताओ कि ऐसा किया है, ये किया है। अपनी मनगढ़ंत बातों से आप कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न। Registration cannot be cancelled without retrospective fact just because SSC did not file 6 month return। ये बहुत सारा नॉर्मल सा पहले हमारे उसमें था कि भाई GST रजिस्ट्रेशन हम आपका कैंसिल कर देंगे क्योंकि आपने 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं करी है। इसमें फिर कई लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर गए, फिर बीच में हाई कोर्ट को आना पड़ा। हाई कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया, बोला भाई आपने कहा है 6 महीने तक रिटर्न अगर फाइल नहीं करता है तो आप कैंसिल कर दोगे, लेकिन अगर SSC नील का ही बिजनेस कर रहा है, उसे कोई टेंडर नहीं मिला, मान लीजिए मैंने GST रजिस्ट्रेशन लिया और रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं जब कोई टेंडर के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे GST मेरा नंबर होना चाहिए, लेकिन मुझे अगले 8 साल तक कोई टेंडर मिला ही नहीं, तो क्या मैं GST रजिस्ट्रेशन रिटर्न नहीं भर रहा था? मेरे बैंक में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं थी, मेरा नील का रिटर्न ही तो जाएगा। तो हाईकोर्ट ने कहा क्या वो रिटर्न जो भर रहे हैं वो गलत भर रहे हैं क्या? जब गलत नहीं भर रहे हैं तो आप उसे ये कैसे मान लोगे कि नील का है इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करोगे आप कैंसिल। आप चेक करिए कि जो रिटर्न फाइल आपके यहाँ हो रहा है, नील का ट्रांजेक्शन का जो भी हो रहा है, वॉट एवर द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड इन अगेंस्ट टू यू, इन अगेंस्ट टू डिपार्टमेंट, तो क्या वो रिटर्न्स प्रॉपर है या नहीं है? वो रिटर्न वैलिड है या नहीं है? अगर रिटर्न वैलिड है देन द ऑफिसर हैज़ नॉट any right to cancel any registrations on the basis of nil file of 6 month returns। बिल्कुल ठीक बात है, होना भी नहीं चाहिए। तो ये बात क्लियर कर दी कि भाई रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, और ये इन फेवर ऑफ SSC भी है, 6 मंथ का नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता है। अभी पीछे एक अमेंडमेंट और आया है, उसमें अब आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि आप अगर वर्चुअल हियरिंग चाहते हैं स्टेट में, वर्चुअल हियरिंग, तो अब वर्चुअल हियरिंग का ऑप्शन दिया है कि आप वर्चुअल हियरिंग के लिए कह सकते हैं, और आपको जूम का या गूगल का वॉट एवर द कंडीशंस में भी आपको द असिस्टिंग ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर हैज़ बीन इशूड लिंक ऑन योर रजिस्टर्ड मेल ID और रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, सो दैट आप अपनी वर्चुअल तरीके से भी उस हियरिंग को सुन सकते हैं, करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको डिपार्टमेंट ही जाना है। यानी वो कह रहे हैं कि भाई जब सब चीज़ें फेसलेस हो रही हैं, हमारा इनकम टैक्स पूरा फेसलेस हो गया, आज हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाते भी नहीं हैं, हम सब कुछ फेसलेस कर रहे हैं, तो GST क्यों नहीं कर रहा है? GST को कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ आओ, तो इसमें क्लियर कर कह दिया, मतलब ठीक है अगर आप चाहते हैं तो आप लिख के दे दीजिए, हम आपको वर्चुअल माध्यम से आपके साथ सुनवाई कर लेंगे, ऑन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे वो हम कह देंगे। तो आप अगर वर्चुअल ही अपनी हियरिंग कराना चाहते हैं तो आप ऐसे ऑफिसर को क्लियर कट लिख के दे सकते हैं कि मुझे वर्चुअली हियरिंग करनी है, आप मुझे लिंक शेयर कर दें जिसमें मैं ऐड होके आपको डॉक्यूमेंट जो देने हैं वो भी दे सकूं, और मुझे अगर कोई अपने मन की बात कहनी है जो मैं डिपार्टमेंट नहीं जाना चाहता हूँ अननेसेसरी, मान लीजिए मैं बरेली बैठा हूँ, मेरा क्लाइंट बैठा है गोरखपुर में, मेरा क्लाइंट लखनऊ में बैठा है, कहीं भी इतनी दूर बैठा है, तो मैं उस स्टेट ऑफिस में थोड़ी जाऊंगा वहाँ पे उसकी बात सुनने। होने का मैं वर्चुअल बताऊंगा, जब मैंने सब कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट है मैं आपको सब वैसे ही भेज दूंगा, आपसे वर्चुअल बात करूँगा। कई बार क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं लेकिन हम जो बात कहना चाहते हैं कई बार वो बात पहुँच नहीं पाती उस मोड में जिस मोड में हम कहना चाहते हैं, तो हम लोग को ज़रूरत होती थी कि मिल लेते थे। तो आजकल उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मिलना ही चाहते हो और दूर की वजह से नहीं है तो आप फेसलेसली आप जूम कॉल से मिल लो, गूगल मीट जो भी लिंक वो भेजेगा आप उससे मिल लीजिए, उससे मिल के उस केस को करा लीजिए। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि अगर हम वर्चुअल हियरिंग चाहते हैं तो वर्चुअल हियरिंग भी हमें ऑफिसर को देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियोज़ में आपको थोड़ा बहुत आपका ज्ञानवर्धन की कोशिश करी है, और उम्मीद है कि आपका ज्ञानवर्धन थोड़ा बहुत हुआ भी होगा।
और कहते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा के कुछ नहीं होता है। तो गुरु दक्षिणा अगर देनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।